नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं समांतर श्रेणी के बारे में, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े हुए किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आपको पता होगा ये क्लास 10th का एक चैप्टर है जो बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। तो आइए उसके कुछ पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं, फिर हम आगे के चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, एक संख्याओं की एक सीरीज़ होती है, संख्याओं का एक नंबर सीरीज़ होता है, मतलब उसको क्रम में लिखा जाता है। तो सबसे पहले उसमें हमें ये पहचानना होता है कि जो सबसे पहले लिखा जाएगा नंबर उसको क्या कहेंगे, सबसे लास्ट में लिखा जाएगा उसको क्या कहेंगे, और जो सीरीज में कितने टर्म आएंगे, ऐसे चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो एक शब्द होगा जिसका जिक्र होगा प्रथम पद। अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये लिखा होगा अर्थ समांतर श्रेणी में कि प्रथम पद। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते होंगे उनके लिए लिखा होगा फर्स्ट टर्म। क्या लिखा होगा? फर्स्ट टर्म। तो और उसको ए से डिनोट किया गया होगा। किससे डिनोट किया गया होगा? ए से। आपको ये जानना है इसमें कि अगर कोई एपी मतलब ऐसे ही एक सीरीज लिखा होगा, उसमें आपसे कहा जाएगा प्रथम पद बताइए, यानी फर्स्ट टर्म बताइए। तो जो एपी लिखा हुआ है उसमें आपको ध्यान देना है कि सबसे पहला नंबर जो होगा वही आपका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कहलाएगा। आपको आसानी से समझ में आ गया कि एक सीरीज दिया रहेगा नंबर का, उसमें सबसे पहला नंबर जो होगा वही आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। फर्स्ट टर्म को ए से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब एक शब्द जो यूज होगा इसमें पदांतर, जिसको इंग्लिश मीडियम के बच्चे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसको डी से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? डी से। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या होता है? तो एक संख्या के बाद दूसरी संख्या, दूसरी संख्या के बाद तीसरी संख्या जो लिखा हुआ है उसके बीच में कितने का गैप है, मतलब 5 के बाद 10 आ गया, 10 के बाद 15 आ गया, यानी इन सब के बीच में जो अंतर है, 5 का अंतर, 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया। तो इसी के बीच के अंतर, मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर ही पदांतर कहलाता है किसी भी एपी में। ठीक है, तो पदांतर यानी कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट किया जाता है। यानी आपसे पूछा जाएगा कि इस एपी मतलब इस सीरीज में इनके बीच का अंतर कितने का है, पदांतर कितना है। तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाते ही पता चल जाता है कॉमन डिफरेंस। जैसे 10 में से 5 घटाओगे तो 5 आएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा? 5। 15 में से 10 घटाओगे तो भी 5 आएगा। यानी एपी की खास बात यह है कि बीच का गैप, कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर सीरीज लिखा गया है वो एपी में है। फिर यहाँ लिखा है पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म, तो ये क्या होता है? तो आपसे इस पे सवाल कैसे पूछे जाएंगे? जैसे 5, 10, 15, 20 ऐसे लिखते 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 अगले ने 100 तक के नंबर को लिख के छोड़ दिया, 100 तक। तो वो पूछेगा कि बताओ कि ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, ऐसे गिनते जाओगे तो 100 जो आएगा वो कौन से टर्म पे आएगा। ठीक है, 100 तक पहुँचोगे तो पदों की संख्या कितनी होगी, यानी नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे। और आपको पता होना चाहिए पदों की संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म को एन से डिनोट किया गया है। किससे डिनोट किया गया है? एन से डिनोट किया गया है। अब आते हैं अंतिम पद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लास्ट टर्म। क्या कहते हैं? लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म को कुछ लोग एन से डिनोट करते हैं तो कुछ लोग टीएन से डिनोट करते हैं। अलग अलग किताब के प्रकाशन जो है वो अपना अलग अलग इस्तेमाल कर लेती है। कहने का मतलब कि जो लास्ट टर्म है, आप एन कहो तो भी उसको लास्ट टर्म, टीएन कहो तो भी उसको लास्ट टर्म। अलग अलग किताबों में इसका जिक्र अलग अलग होता है, इसको ध्यान में देख लीजिए कि
किस प्रकाशन की किताबें हैं? जनरली AN को ही माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना। चलिए रोक